की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट 3 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 3 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पे हैं। पार्ट 2 में हम लोग 1 का 1 नंबर क्वेश्चन देख चुके थे, अब इसका सेकंड नंबर देखेंगे। ये भी ग्राफीय विधि द्वारा ही बनाना है, तो चलिए इसको बनाते हैं। कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। तो आपको लिखना होगा कि माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए है ना, और मान लेंगे कि एक कलम का मूल्य बराबर में y रुपया। अब लिखेंगे प्रश्न से 5 पेंसिल है तो 5 x रुपया हो जाएगा, और 7 कलम है तो कितना हो जाएगा 7 y रुपए हो जाएगा। बराबर में कुल मिलाकर कितना है 50 रुपये। तो पहला समीकरण हो जाएगा 7 पेंसिल यानी कि 7x और 5 कलम यानी कि 5y, और बराबर कुल मिलाकर कितना है 46 रुपए है। तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब दोनों का एक एक करके एक आलेख बनाएंगे। तो समीकरण 1 से 5x प्लस 7y बराबर है 50, ये ना है। चलिए तो अब इसको बनाते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। किसी का भी यहाँ से मान निकाल सकते हैं, इसको उधर भेज दें। चलिए तो 5x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y, और यहाँ से आ जाएगा x बराबर 50 माइनस 7y और बटा में 5। अब चलिए यहाँ पे निकालते हैं दो हल इसके। तो y बराबर अब कुछ भी रखने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं, तो चलिए 0 रखते हैं। y बराबर 0 पर x बराबर हो जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा 50 माइनस 7 गुना 0 और बटा में 5, यानी क्या आ जाएगा 50, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा ना, माइनस 0 और बट्टा में 5, यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर 50 बट्टा 5 कितना बार में कट जाएगा 10 बार में। x का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब y बराबर 5 पे भी रख सकते हैं 5 पर, तो x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7 गुना 5 और बट्टा में 5, ये ना होगा। चलिए तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 35 बट्टा 5, यानी कि x बराबर आ जाएगा 15 बट्टा 5 कितना बार में कट जाएगा 3 बार में, यानी कि x का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो अब इसका यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं जो हल आए हैं। चलिए 2 मान काफी होते हैं, आपको बताया है पहले भी। चलिए इसका यहाँ चार्ट बना लेते हैं, फिर इसका हम लोग आलेख बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका चार्ट बन गया, ठीक है। अब इसमें मानों को रख लेते हैं ना, x और ये रहा आपका y। तो हम लोग y की जगह 0 रखे हैं तो x का आया है 10, ठीक है। फिर y की जगह 5 रखे हैं तो x का आया है 3, ठीक है। अब चलते हैं समीकरण 2 के तरफ। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है 7x प्लस 5y बराबर में 46, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी का भी यहाँ x का या y किसी का भी मान निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ 7x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5y, और फिर x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5y बटा में 7। अब y का मान रख के x का मान निकालेंगे ना यहाँ पे, तो ऐसा रखना होता है ना कि बटा वगैरह में ना है, ये सोच कर रखा जाता है। चलिए यहाँ रखते हैं, मान लेते हैं हम लोग y बराबर यहाँ पे 5 पे चेक करें क्या 5 पर, तो x बराबर हो जाएगा 46 माइनस 5 गुना 5 बटा 7, यानी कि 46 में से 25 घटाएंगे और बटा में है 7, यानी x बराबर हो जाएगा, घटे तो कितना आएगा 21 बटा 7, कट जाएगा ना 3 बार में, यानी कि x का मान आ गया 3। अब y बराबर अच्छा क्या रखेंगे 6 रखेंगे तभी नहीं कटेगा 7, अब बटा में ही आएगा, आपको रखना ही पड़ेगा, ये कम से कम तो रखना होगा, नहीं तो आपको माइनस में लेना होगा, तब तो प्लस, तब तो आ जाएगा कट जाएगा। अब -2 पे रखिए तो
-2 पर कुछ भी रखेंगे, कोशिश करेंगे कि बटा में नहीं आए तो अच्छा रहता है ना थोड़ा बनाने में। तो x बराबर 46 - 5 गुना -2 और बटा में आपका 7, यानी कि 46 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10 बटा में 7, यानी x बराबर आएगा, ये कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 56/7, 7 8 56, यानी कि x बराबर आ गया 8। देखे ना आ गया ना। चलिए तब इसका भी चार्ट बना लेते हैं। कोशिश करिएगा कि बटा में कभी नहीं आए तो बेहतर रहता है आपके लिए थोड़ा, है ना। पॉइंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में भी करके आप उसको दिखा सकते हैं, लेकिन बटा में नहीं आता तो थोड़ा अच्छा लगता है ग्राफ भी, ठीक है। तो कोशिश यही आपकी रहेगी हमेशा। चलिए यहाँ पे रखते हैं x और यहाँ y। चलिए देखिए तो y के जगह सबसे पहले y के जगह 5 रखे हैं, तो 5 रखने पे आया x का मान आपका प्राप्त हुआ है 3, x का मान 3। अच्छा y की जगह -2 रखे हैं तो x का आया है 8। क्लियर है इतना। चलिए तो इसका ग्राफ बनाते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। हम ग्राफ यहाँ ले लिए हैं, चलिए इस ग्राफ को हम लोग दिखाते हैं। तो माइनस में तो एक यहाँ -2 तक आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ले लेंगे, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं। चलिए तो माइनस में भी 1-2 मान आ गए हैं तो उससे कोई दिक्कत घबराने की जरूरत नहीं है, माइनस में 2-3 मान हम बढ़ा लेंगे इधर। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे इसको दर्शाते हैं। ये x इधर x डैश y डैश, अच्छा 1-2 लेंगे तब भी काम बन जाएगा ना, 10 तक ले जाना है ना, x में 10 तक है ना, x में ही बड़ा मान है, y में तो 5 तक ही काफी है। चलिए हो जाएगा इसमें एक, आप जरूरत के अनुसार 2 4 6 ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रहा आपका 10। इस पे चलिए तो y पे चलते हैं, 1 2 3 4 5, ये 6 ये 7 8, y में 8 तक काफी है। चलिए यहाँ इधर आ जाएगा -1 -2, काफी है इसमें भी, -1 -2, क्योंकि y का मान -2 तक ही गया ना। चलिए x का मान 10 है और y का 0 है, तो x का मान 10 और y का 0, यही ना होगा, ये हो जाएगा 10, 0। दूसरा है x का 3 और y का 5, x का 3 और y का 5, ये रहा ना 3, 5। अगला चलते हैं तो इसको पहले मिला लेंगे फिर अगला बनाएंगे। चलिए इसको हम लोग मिला लेते हैं, एक दूसरे से ऐसे मिला लेते हैं बिंदुओं को, फिर उसके बाद अगला देखेंगे। ये कुछ इस तरह से ना जाएगा। चलिए इसका यहाँ लिख देते हैं समीकरण जो है इसका, तो इसका समीकरण कितना है आपका 5x + 7y = 50, 5x + 7y = 50। चलिए दूसरा देखते हैं, x का 3 y का 5, 3 और 5 यही होगा, x का 8 y का -2, x का 8 और y का -2, ये ना होगा। चलिए तो ये 8, -2, चलिए इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, एक तो यही है आपका, ठीक है, और दूसरा ये है। चलिए यही ना मिलेगा। अब इसका समीकरण यहाँ दर्शा देंगे, तो इसका समीकरण क्या है, तो इसका समीकरण है 7x + 5y = 46। तो यहीं पे ना दोनों प्रतिशत करा, यानी यही x और y का मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 3 और y का मान हो गया 5, यानी कि आपका यहां से आ गया एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपए, है ना, और एक कलम का मूल्य बराबर आ गया y, यानी कि 5 रुपए। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ से उसका हल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको अनुपातों की तुलना करके जो दिखाए थे वही रूल का आपको चार्ट बनवाए थे ना पिछले वीडियो में, उसी का यूज करना है। अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 का तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। ये समीकरण दिए गए, इससे आपको इनके अनुपातों में तुलना करके बताना है कि इनका जो ग्राफीय निरूपण होगा तो उनकी रेखाएं जो होंगी प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या संपाती होंगी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है, 5x - 4y + 8 = 0, और दूसरा इसका समीकरण दिया है 7x + 6y - 9 = 0। यहां से लिखेंगे a1 बराबर, बताए थे आपको कि अचर जो है बराबर के दोनों इस तरफ भी हो तो चलेगा और दोनों इस तरफ भी हो तो चलेगा। तो a1 बराबर है 5
B1 बराबर है माइनस का 4 और C1 बराबर है आपके पास 8। A2 बराबर है 7, B2 बराबर है आपके पास 2 और C2 बराबर है आपके पास कितना माइनस का 9। आपको अनुपातों की तुलना करनी है तो A1 बाई A2 यानी कि 5/7 कटेगा नहीं कटेगा। B1 बाई B2 यानी कि -4 और बट्टा में 6 है ना, B2 आपका 6 है, देख रहा है ना। चलिए इसको काटेंगे 2 और यहाँ 3, माइनस का 2/3। तो देख रहे हैं A1 बाई A2, यहीं से पता चल गया कि A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के। A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर नहीं है। तो जब ये नहीं होता है तो रेखाएं कैसी होती है, तो यहाँ से आप आसानी से लिख सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। आपको पता है ना अनुपातों की जो तुलना करके बताए थे, तो याद रखेंगे तो यहीं से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो बाकी दोनों का भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ भी A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 दिया है, आपको अनुपात निकाल के देख लेना है। अगर तीनों का अनुपात बराबर हो गया A1 बाई A2 B1 बाई B2 और बराबर C1 बाई C2, ऐसा होता है तो संपाती होता है। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 और नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 हो गया तो समांतर होता है। तो ये तो आपको बता ही चुके हैं और ये प्रतिच्छेदी आपको पता ही है। तो इसको बाकी का आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें भी अनुपातों की तुलना करनी है और ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के संगत या असंगत है। युग्म संगत है या असंगत है। तो संगत के लिए आपका दो कंडीशन याद होना चाहिए। A1 बाई A2 अगर B1 बाई B2 के बराबर ना हो तो संगत होता है, और दूसरा था आपका A1 बाई A2 बराबर हो B1 बाई B2 के और बराबर हो C1 बाई C2 के, तब भी संगत होता है। और असंगत होने के लिए इन दोनों कंडीशन में संगत होगा, ठीक है, याद रखेंगे ये संगत होगा। और असंगत के लिए ये तीसरा कंडीशन है, ठीक है, जो आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो वहां था A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 और नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। कहने का मतलब एक हल हो अनेक हल हो तो संगत होगा, और जब कोई हल नहीं होता है तो असंगत है। या तो यूं कहें कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हो संपाती हो तो संगत होगा, और नहीं तो समांतर होंगी तो असंगत होगा, ये भी कह सकते हैं। तो चलिए इसमें एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें का 1 नंबर देखेंगे, फिर ये 2 नंबर 3 नंबर देख लेंगे और 5 नंबर, क्योंकि ये बटा वाले है ना इसलिए आपको ये बता देंगे। ये दोनों तो आप बना लीजिएगा। पहला नंबर देखिए, 3x प्लस 2y बराबर 5 है और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर में 7, यही ना है। तो यहाँ A1 बराबर है आपके पास 3, B1 बराबर है आपके पास 2, C1 बराबर है 5। यहाँ देखिए A2 बराबर है आपके पास 2, B2 बराबर है माइनस का 3 और C2 बराबर है आपके पास 7। चलिए A1 बाई A2 यानी कि 3/2। अच्छा B1 बाई B2 तो यह आ जाएगा 2/में -3। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, यानी कि A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 के। B1 बाई B2 के बराबर नहीं है, यानी कि ये वाला हो गया, यानी कि ये क्या होता है? संगत। प्रतिच्छेदी रेखा हो रही है ना, संगत हो जाएगा। चलिए इसमें का 3 नंबर देखते हैं। चलिए तो तीसरे समीकरण को यहाँ देखिए, थर्ड को दिया है 3/2x प्लस 5/3y बराबर में 7, और दूसरा समीकरण है यहाँ पे 9x माइनस 10y बराबर में 14। देखिए चाहे तो आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके आप सिंपल इस तरह का समीकरण बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसे भी आपका बन जाएगा, तो क्यों जरूरी है एलसीएम लेना और इसको सॉल्व करना। A1 बराबर 3/2, B1 बराबर 5/3 और C1 बराबर है आपके पास 7। यहां से देखिए A2 बराबर है आपके पास 9, B2 बराबर है माइनस का 10 और C2 बराबर है आपके पास 14। चलिए चेक करिए, A1 बाई A2 यानी हो जाएगा 3/2 और इसके बटा में है आपका 9। तो 9 के बटा में आप क्या करिए ना कि 1 डाल दीजिए और इसको पलट दीजिए। 9 के बटा में 1 डाल के इसको पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 3/2 और गुना में 1/9, इस तरह से हो जाएगा। तो इसको इसे काटिए, 3 3 9 यानी कि 1/6 आ गया। अब उसी तरह से आपको B1 बाई B2 निकालना है ना, तो B1 का वैल्यू है 5/3 और बटा में इसका कितना मान है? माइनस का 10। चलिए इसके बटा में ऐसे 1 डालिए, अब पलट दीजिए 5/3 और गुना में 1/-10। यहां से काटेंगे 2 बार में, है ना, यानी कि ये आ जाएगा आपका
माइनस का 1/6, तो बराबर कहाँ है, ये प्लस में है माइनस में, कहाँ बराबर होगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसके भी कैसे हल हो जाएंगे, ये भी समीकरण युग्म कैसे हो गए, संगत हो गए, समझ गए। अब हमको ये नहीं लगता है कि 5 नंबर भी आपको बताना पड़ेगा, अब तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत है। इसमें आपको चेक करना है कि संगत कौन है और असंगत कौन है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल करें, और असंगत होगा तो वहीं छोड़ देंगे। ठीक है, तो अगर संगत होगा तो ग्राफ बनाएंगे, लेकिन अगर असंगत हुआ तो उसको वहीं पे छोड़ देना है। पहला क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई बराबर दिया है 5, और इसका दूसरा इक्वेशन दिया है 2x प्लस 2y बराबर, बस ये संगत होगा। देखिए ना, चेक कर लीजिए, a1 बराबर 1 है, b1 बराबर 1 है, c1 बराबर 5 है, a2 बराबर 2 है, b2 बराबर भी 2 है, और c2 बराबर आपका 10 है। a1/a2 यानी 1/2, b1/b2 यानी 1/2, दोनों बराबर हो गया तो तीसरा निकालना पड़ेगा ना, c1/c2 यानी कि 5/10, काटेंगे ये भी 1/2 है, तीनों अनुपात बराबर हो गया। तो जब a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 और बराबर हो गया c1/c2, तो क्या हो जाएगा, ये संगत ना होगा। अच्छा, अब ये संगत हो गया तो कह रहा है इसे ग्राफीय विधि द्वारा बनाइए। तो ग्राफीय विधि द्वारा ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा, तो इसके अनेक हल होंगे, क्योंकि तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो अनेक हल होते हैं ना, तो इसको अब आप ग्राफीय विधि द्वारा बनाएंगे। तो एक एक करके दोनों समीकरण को लेके इसका ग्राफ बनाना होगा। चलिए बना ही देते हैं। हम मान लेंगे इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। समीकरण 1 से समीकरण 1 बराबर है x प्लस वाई बराबर 5। चलिए इसको बनाते हैं। यहां से y का मान निकाल लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, 5 माइनस एक्स, x बराबर 1 पर y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि आ जाएगा 4, x बराबर 2 पर y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 आ जाएगा 3। चलिए इसका चार्ट बना लेते हैं यहाँ पे, और फिर इसके ग्राफ के बारे में देखा जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक्स वाई ले लेंगे, कम से कम 2 हल निकालने होते हैं, ध्यान रखेंगे, आपको बार बार यही बात बता रहे हैं, कम से कम 2 से अधिक भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई, एक्स के जगह रखे हैं 1 तो वाई का आया है 4, एक्स की जगह रखे हैं 2 तो वाई का आया है 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 आपका ऊपर था ना, क्या था, 2x प्लस 2y बराबर में 10। चलिए यहां से y का मान निकाल लीजिए, तो 2y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2x। आप ये गलती कभी नहीं करेंगे, जब संपाती होता है ना, तो क्या होता है ना कि आप 2 कॉमन करके उधर ले जाइएगा तो फिर वही समीकरण ही आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे समीकरणों में गड़बड़ हो जाता है थोड़ा, एक ही समीकरण होगा ना, ये दोनों एक ही समीकरण है समझिए, तो 2 कॉमन करिएगा, इधर ले जाइएगा, भाग में आ जाएगा कि नहीं सेम, तो इसलिए कॉमन करके नहीं काटेंगे, इसी तरह इसको बनाएंगे, 10 माइनस 2x बटा में 2। समझ गए। अब x के भिन्न भिन्न मान पे चेक करेंगे, तो x बराबर हम लोग लेते हैं, चलिए लेते हैं यहाँ पे 3 पर, y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2 गुना 3 और बट्टा में 2, यानी कि 10 माइनस 6 और बट्टा में 2, यानी कि y बराबर हो जाएगा 4/2, कट के आ गया कितना, 2। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे x बराबर 4 पर, x बराबर 4 पर y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 2 गुना 4 और बट्टा में 2, तो 10 माइनस 8 बट्टा में 2, यानी y बराबर यहाँ से हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2/2, कट के आ जाएगा 1। तो इसका भी यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं। चलिए यहीं पे इसका चार्ट बना लेते हैं यहाँ पे, चलिए ठीक है, और फिर दोनों का आलेख देखा जाएगा। ये x और y के लिए हम लोग यहाँ पे एक चार्ट बना ले रहे हैं, x y, देखिए x का रखे हैं 3 तो y क्या आ गया है, x का रखे हैं 3 ना, तो y क्या आ गया है 2, फिर x का रखे हैं 4 तो y क्या आ गया है 1। अब चलिए दोनों का आलेख बनाते हैं। चलिए तो ये आपका ग्राफ हो गया, अब इस पे इसका आलेख खींच के देखते हैं। तो माइनस में तो कोई जरूरत नहीं है ले जाने के लिए, क्योंकि माइनस में हम लोग मान लिए ही नहीं है। चलिए तो प्लस से ही काम चल जाएगा आपका। ठीक है, ये x y x हो गया, यहाँ दर्शा देते हैं कि ये आपका है x, इधर है आपका x डैश, ऊपर है ये आपका y और नीचे है आपका y डैश। 1 2 3 4 लिखा जाना, 1 2 3 4
5 काफी है। 1 2 3 4 और ये 5। x का 1 y का 4, x का 1 y का 4, 1,4, x का 2 y का 3, x का 2 y का 3, 2,3। चलिए इसको मिला देते हैं आसानी से यहाँ से। चलिए ये कुछ इस तरह से मिलेंगे ना, हो गए, क्लियर है। ये थोड़ा सा और इधर आएगा। चलिए ये हो गया किसका समीकरण, तो ये था x प्लस वाई बराबर 5 का। अच्छा दूसरा x का 3 y का 2, x का 3 y का 2, ये वाला बिंदु हो जाएगा। x का 3 है और y का 2 है। अच्छा x का 4 और y का 1, x का 4 और y का 1 क्या होगा 4,1। देखिए ये दोनों भी उसी रेखा पे जा रही हैं कि नहीं, संपाती होने के कारण ऐसा हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर ही जा रही हैं। चलिए ये हो गया इसके ऊपर। तो इसका भी समीकरण यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं। तो इसका समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो अब इस ग्राफ को देखने से कितने हल दिख रहे हैं, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। कितने हल है, अनेक हल है। क्यों, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे के संपाती है। और ऊपर आपको यहां से भी पता लग गया था, अनुपात से ही पता लग गया था कि ये संपाती होगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए इसका सेकेंड नंबर देखिए। तो सेकेंड नंबर में दिया है x माइनस वाई बराबर 8 और एक और समीकरण है 3x माइनस 3y बराबर 16। a1 बराबर है 1, b1 बराबर है माइनस का 1 और c1 बराबर है 8। उसी तरह a2 बराबर है आपके पास 3, b2 बराबर है माइनस का 3 और c2 बराबर है 16। चलिए तो a1 बट्टा a2 यानी कि 1/3, b1 बट्टा b2 यानी कि -1/-3 कट गया, ये भी 1/3 आ जाएगा। c1 बट्टा c2 दोनों बराबर होने के बाद ही तीसरा आपको निकालना होता है, ध्यान रखेंगे। 8/16 1/2। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि a1/a2 बराबर हो रहा है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। तो ये कैसा हो गया, असंगत हो गया ना। तो कोई हल नहीं है, असंगत है, तो यहीं पे छोड़ देंगे, इसका ग्राफ नहीं बनाना है, क्योंकि ये इसका असंगत हो रहा है तो ग्राफ थोड़े बनाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि संगत हो तो ग्राफ ये विधि द्वारा हल करें। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। इसमें का तीसरा नंबर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और थर्ड ना बता देते हैं, चौथा बना लीजिएगा। अब सब बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तीसरा देखिए 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और दूसरा समीकरण इसका दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यही ना है। तो आपको पहले ही बताए हैं कि यह अचर या तो बराबर के लेफ्ट हैंड में हो चाहे राइट हैंड में हो तो चलेगा। तो दोनों एक ही तरफ है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे भी ले सकते हैं या दोनों को उधर भी भेजकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। a1 बराबर है 2, b1 बराबर है यहाँ पे 1 और c1 बराबर है यहाँ पे आपका कितना माइनस का 6। a2 बराबर है आपके पास 4, b2 बराबर है माइनस का 2 और c2 बराबर है माइनस का 4। क्लियर है यहाँ। चलिए तो a1 बट्टा a2 यानी कि 2 और बट्टा में 4 कटेगा, 1/2 आएगा। b1 बट्टा में b2 चलिए 1/-2, तो ये दोनों बराबर हुआ, नहीं बराबर हुआ ना। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये दोनों बराबर होता तब आप c1/c2 निकालते, बराबर नहीं हुआ यहीं पे छोड़ देंगे। जब बराबर नहीं होता है तो ये क्या होता है, संगत ना, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो जब संगत हो गया तो इसको ग्राफीय विधि से अब आपको तो बनाना पड़ेगा ही। चलिए तो अब एक एक करके इसका ग्राफीय विधि से बनाते हैं। यहाँ समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरे को समीकरण 2 मान लेंगे और इसका ग्राफीय विधि से हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। चलिए यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा 6 माइनस 2x, ये आ गया प्लस का, ये आ गया माइनस का, समझ गए। अब यहाँ पे रखते हैं x का मान, x बराबर 1 पर y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 गुना 1 यानी आ जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4। ठीक है, x बराबर 2 पर y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 गुना 2 यानी कि 6 माइनस 4 यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ से, y है ये, सॉरी। ठीक है, चलिए तब इसका यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं और फिर इसको आगे देखेंगे। चलिए
तो यहाँ एक्स वाई को दर्शाना होगा सभी को। चलिए आपका हो जाएगा एक्स और वाई के लिए ये चार्ट बना लेते हैं और फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एक्स और ये वाई। एक्स की जगह पहले रखे हैं 1 तो वाई क्या है 4, फिर एक्स की जगह रखे हैं 2 तो वाई क्या गया है 2। अब लेते हैं समीकरण 2 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। एक काम करिए ना, यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए। अगर यही ये रहता ना, अगर तीनों अनुपात बराबर रहता तब कॉमन नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि दोनों समीकरण सेम हो जाता है। यहाँ समीकरण सेम नहीं होगा, यहाँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो यहाँ सेम नहीं आएगा कॉमन करने से। 2 कॉमन कर लीजिए, 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। आसान करने के लिए कर रहे हैं, इसको उधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा, बच जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब इसको आगे बनाते हैं। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से चाहे तो x का मान निकाल सकते हैं या y का भी निकाल सकते हैं। एक काम करें ना, इस y को ही उधर भेज देते हैं। यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 2 बराबर में y, समझ गए ना। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, y बराबर 2x माइनस 2। अब चलिए यहाँ पे रखते हैं x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर y बराबर हो जाएगा 2 गुना 1 माइनस 2, 2 एकम 2 माइनस 2 यानी कि 0। x बराबर 2 पर y बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 और फिर माइनस में 2 यानी कि 4 माइनस 2 यानी कि 2। चलिए इसका भी यहाँ पे हम लोग चार्ट बना लेते हैं और फिर इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसका चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी चैप्टर है ये, ध्यान से समझेंगे, हर कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो एक्स वाई, एक्स की जगह पहले रखे हैं 1, एक्स की जगह 1 रखे हैं ना, वाई का आया है 0, एक्स की जगह रखे हैं 2, वाई का भी आ गया है 2। चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ ले लेते हैं और ग्राफ बनाते हैं इसका। ठीक है, तो ये ग्राफ पेपर आ गया। अब चलिए इस पे इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, माइनस में लेने की कोई जरूरत नहीं है खास, क्योंकि माइनस में मान हमारे नहीं आए हैं। ठीक है, तो प्लस वाले से ही आपका काम चल जाएगा, काफी इतना। एक्स, एक्स डैश, वाई और यहाँ वाई डैश। चलिए यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और ये आपका 4 रहा। 4 तक काफी है, चलिए 5 ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। x का 1 y का 4, x का 1 y का 4 यहाँ होगा 1,4, x का 2 y का 2, x का 2 y का 2 ये होगा 2,2। चलिए इन दोनों को मिला देते हैं, ऐसे सरल रेखा से एक मिला देते हैं ऐसे। चलिए ये आपका हो जाएगा इस तरह से कुछ, थोड़ा सा और इधर लाना होगा और इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाना होगा। क्लियर है यहाँ पे? हाँ, तो ये हो गया इसका ग्राफ। ये इस समीकरण का नाम यहाँ लिख देना होगा। ये समीकरण क्या था? तो इसका समीकरण है आपका क्या था आपका 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, यही ना था। चलिए दूसरा का देखते हैं। x का 1 y का 0, x का 1 और y का 0, यही ना होगा 1,0। अच्छा, x का 2 y का 2, तो यही होगा। चलिए इन दोनों को भी मिला देते हैं ऐसे, कुछ इस तरह से मिलाएंगे। चलिए तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ये इस समीकरण, इसका भी समीकरण लिखना होगा। तो इसका समीकरण है आपका 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पे ना प्रतिच्छेद किया तो इसका हल आ गया x बराबर 2 और y बराबर 2। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो इस वीडियो को भी यहीं पे इन कर देते हैं, आगे अगले वीडियो में देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं।